सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब मसीह में आनंदित और मगन हैं। अजीज़ों, आज हम एक ऐसा विषय सीखने वाले हैं। मुझे दुख लगता है कि सेवा के मूल मायने बदलते जा रहे हैं और हमें जो चीज़ें बाइबल में से लोगों को सिखानी चाहिए वो ना सिखाते हुए दुनिया को धन दौलत आशीष बरकत चंगाई तक सीमित करके रखा है। अगर आप सेवक हैं या सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो ये विषय बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। विश्वासी हैं तो भी इस विषय को ज़रूर सुने कि पहली सदी के सेवकों ने कैसे दुष्ट के बड़े बड़े गढ़ों को हिला दिया। और मेरे प्रियो, आज हम इफसुस के एक ऐसे मंदिर और उस मंदिर में रहने वाली अर्थमस देवी के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, जिसने इफसुस के लोगों को अपना गुलाम बना के रखा था और वहाँ आराधना करने का तरीका ही कुछ अलग था। उस वचन को पढ़ने से पहले मैं पौलुस का एक बात आपके मध्य में रखना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में हम इफसुस का इतिहास भी थोड़ा देखेंगे। दूसरा कुरिन्थिया 10 अध्याय उसका 4 वचन, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीरक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। इधर पौलुस कहता हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है, शरीरक नहीं है। क्या कहता आगे, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। ये गढ़ क्या है मेरे प्रियो? आज शैतान ने अपने बड़े बड़े गढ़ों के द्वारा पूरी पृथ्वी में कब्जा करके रखा है और इन गढ़ों में लोगों की आस्था इतनी है कि लाखों की तादादों में लोग इन गढ़ों में जाते हैं। पौलुस कहता हमारे हथियार जो है शारीरिक नहीं है परंतु परमेश्वर की ओर से सामर्थी हथियार है जो गढ़ों को ढा देने की ताकत रखते हैं। तो अजीजों, ये लिखा ही नहीं, पौलुस ने करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस इफसुस नाम के शहर में जब गया, इफसुस के बारे में हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं, जो 7 कलीसियों में से एक कलीसिया था इफसुस। तो मेरे प्रियो, वहाँ का सबसे पहले इतिहास देखेंगे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसको इफसुस अर्थमस देवी या डायना देवी के नाम से जाना जाता था। और मेरे प्रियो, वो देवी जो थी वो कोई आम देवी नहीं थी, बड़ा ही विचित्र और अलग दिखने वाली। और उस देवी की जो मूर्ति थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आम औरत या आम आदमी के 2 ब्रेस्ट या छाती होता है, तो अजीज़ों उस जो देवी थी उसको बहुत सारा ब्रेस्ट यानी छाती था अजीज़ों। तो उस देवी की महत्वता इफसुस के लोगों में बहुत ज़्यादा थी और उस मंदिर में 1000 देवी दासी रहता था। इफसुस में मंदिर है अर्थमस देवी का। अर्थमस देवी है जिसकी एक मूर्ति है जिसमें बहुत सारे ब्रेस्ट हैं या छातियाँ हैं। और मेरे प्रियो, 1000 उसमें देवदासी काम करता है। देवदासी कौन है? देवदासी उस देवी की दासी बनकर रहते हुए जो मनुष्य की लड़कियां वहाँ काम करती थी उनको देवदासी कहा जाता था। और देवदासी की पहचान क्या थी? उन्हें छेद करके एक नथ डाल दिया जाता था और उसी नथ से पहचान आती थी कि ये देव की दासी है करके। तो अजीज़ों, जो 1000 देव दासी वहाँ पर काम करती थी अर्थमस के मंदिर पे,
उनका सिस्टम क्या था कि उस देवदासियों के साथ में बाहर से आने वाले श्रद्धालु शारीरिक संभोग करेंगे और उस शारीरिक संभोग को करते समय जब उनको आनंद या बढ़िया लगता था तो अजीज़ों उस सेक्स या शारीरिक संभोग को करते समय जो खुशी मिलता था उसी को वो कहते थे ये है असली पूजा या ये है असली आराधना। वो जो संबंध बनाते समय खुशी मिलता था उसी को वो लोग देवी की आराधना करना कहते थे। और इसमें वहाँ के हजारों डाकू आकर इस मंदिरों में आकर छिपते थे और अजीज़ों वहाँ की देवदासियों के साथ में संबंध बनाते थे और इसी को वो असली आराधना कहते थे। जैसे आज हमारे भी भारत देश में कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि शारीरिक संबंध के द्वारा मिलने वाला ही जो आनंद है वो ही है असली पूजा। जिनमें से बहुत सारे लोग मैं आपको नाम लेकर बताना चाहता हूँ। जैसे कि बंगलौर में सत्य साईं बाबा थे, ठीक है, और शिव भी वही सिखाता है और ब्रह्म कुमारी भी। और मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं कि एक पुस्तक था, शायद ओशो करके नाम था, वो भी ऐसा सिखाता था कि जो शारीरिक संबंध बनाते समय शरीर को खुशी या आनंद होता है वो ही असली आराधना है करके। तो अजीज़ों इस देवी का इतना बड़ा गढ़ था इफिसुस में और पौलुस ने जब देखा कि इफिसुस में इतना बड़ा गढ़ है तो पौलुस पहुंच गया वहाँ के लोगों में वचन का प्रचार करने के लिए। और पौलुस ने वहाँ पर जाते कोई चंगाई सभा नहीं रखी कि लोग पहले चंगाई, जाते ही वचन का प्रचार वहाँ पर आरंभ किया। और मेरे प्रियो वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पौलुस को वन पशुओं के साथ भी लड़ना पड़ा। कौन से, कहाँ पर? इफिसुस में। और मेरे अजीज़ों पौलुस के प्रचार के द्वारा वहाँ पर मूर्ति पूजा और मूर्ति खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। और मैं आपके बीच में कुछ वचन रखना चाहूँगा। और वहाँ पर वहाँ के यहूदी जो थे वो झाड़ फूँक करने का भी काम करते थे, लेकिन पौलुस के प्रचार से वहाँ पर क्या क्या बदलाव आए मैं आपके बीच में वचन के साथ रखना चाहता हूँ। ऐसा ही बदलाव आज हमारे वचन से आना है। केवल चंगाई, आशीष, बरकत तक लोगों को सीमित रखा है। उनका जीवन बदला है या नहीं बदला है, वो वचन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो अजीज़ों पौलुस के वचन के द्वारा उस बड़े इफिसुस जहां अर्थमस देवी का बड़ा गढ़ था, क्या क्या बदलाव हुए हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहला हम देखेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 19 अध्याय। अजीज़ों यहाँ पर कुछ यहूदी थे जो झाड़ फूँक का काम करते थे, ठीक है, लेकिन जब पौलुस का वहाँ प्रचार पहुँचा तो इन्हीं झाड़ फूँक करने वालों ने 50,000 के करीब जो दाम रखने वाली किताबें थी उनको जलाया गया, तंत्र मंत्र वाली किताबें। उसके लिए वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य 19 का 18 से लेकर 20 तक। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बथेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हालेलुया। देखिए इफिसुस देवी के इतना बड़ा गढ़, यहाँ पर सेक्स करने के द्वारा उसकी आराधना होती थी। तो सबसे पहला बदलाव पौलुस के प्रचार के द्वारा वहाँ के झाड़ फूँक करने वालों ने अपनी बड़ी बड़ी तांत्रिक विद्या वाली किताबों को क्या किया? जला दिया। और मेरे प्रियो दूसरा बदलाव वहाँ पर क्या आया? 19 का 23 वचन भी पढ़ें। इस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ
क्योंकि दमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्थमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। मेरे प्रियो, इधर में दमेत्रियुस नाम का एक व्यक्ति है जो अर्थमिस देवी के चांदी के मंदिर बनवाता था और कितने कारीगरों को वो मंदिर बनवाने में काम दिलवाता था। और जब पतरस के वचन के द्वारा पर वहाँ पर मूर्ति पूजा होना बंद हो गया तो इन कारीगरों के मंदिर जो चांदी के द्वारा बनाए जाते थे वो भी बिकने बंद हुए। तो मेरे अजीज़ों, इनको जब सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो इन्होंने पौलुस का विरोध किया। आगे भी पढ़ते हैं। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता था। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं वरन प्रिय सारे आसिया में ये कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारागिरी है वह ईश्वर नहीं है। इधर में दमेत्रियुस नाम का व्यक्ति कारीगरों को इकट्ठा करके उन्हें भड़का रहा है कि इस पौलुस नाम के व्यक्ति ने इफिसुस में नहीं आसिया तक लोगों को भ्रम में डाल दिया है कि जो कारागिरी करके हम ईश्वर बना रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, वो पत्थर की मूर्ति है। तो अजीजों, आगे क्या हुआ हम पढ़ लेते हैं उसको 27 को भी। इससे अब केवल इसी बात का डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये कि महान देवी अर्थमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। इधर देखिए, पौलुस की सेवकाई में मेरे प्रिय अर्थमस देवी के मंदिर या घड़ को हिला कर रख दिया और अर्थमिस को परमेश्वर के दास के सामने में घुटनों के बल में आना पड़ा। पूजा बंद हो गया। दूसरी बात, मूर्तियां बिकना कम हो गई। और अजीज़ों, दमेत्रियुस लोगों को सिखा रहा है हमारी देवी का महत्व भी लोगों के मनों से अब क्या हो रहा है, जाता रहेगा। ये है वो सेवा जिसे स्वर्ग कबूल करता है। मेरे प्रियो अजीज़ों, आज हमारी सेवा क्या है? बस 2-4 विश्वासी पकड़े, उन्हीं में सेवा करते रहो करके, नहीं तो बड़ी सभा चलाओ, बस उनको आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगा, सिखाते रहो। असली सेवा वो जो शैतान के गढ़ों को हिलाकर उनके बीच में फंसे हुए लोगों को बचाकर प्रभु के लिए तैयार करें। बोलो हालेलुया। मेरे अजीज़ों, पहली सदी के सेवक लोगों को बचाने के लिए खरा और सटीक प्रचार किया। उसके लिए उनको कितना मल्लयुद्ध करना पड़ा। पौलुस को मैं आपको बता दूं तो पहला कुरिन्थिया 15 का 32 वचन में उधर हम देखते हैं कि पौलुस इफिसुस में वन पशुओं के साथ भी लड़ा। अजीज़ों, ये लड़ाई छोटी नहीं है। इसके लिए मुझे और आपको इन गढ़ों को हलाने के लिए प्रार्थना और वचन के बीच में कायम रहकर मल्लयुद्ध करना पड़ेगा इन शक्तियों के साथ। और अजीज़ों, लेकिन आज दुख की बात, ऐसे ही गढ़ जो लोगों को धोखे में डालते हैं बढ़ते जा रहे हैं। पौलुस के समय में वो हिल गए। और मैं आपको बता दूं कि जब पौलुस का वहाँ प्रचार हुआ तो देवी को भी घुटनों के बल पे आना पड़ा। अजीज़ों, सिकंदर के द्वारा वो मंदिर जलाया गया। फिर उस मंदिर को लोगों ने अपना सोना चांदी देकर बनवाया। और अजीज़ों, उसके बाद में क्या हुआ, वो मंदिर बना तो जरूर अर्थमिस का, फिर वहाँ उस मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों में मलेरिया फैल गया, जिसके द्वारा लोगों की मौत होने लगी। मंदिर को छोड़ने की भी लोग वहाँ से भागने लगे। और उसके बाद में 2 नदियों की मिट्टी ने आकर उस पूरे मंदिर को दबा दिया, अपने अंदर समेट लिया। तो मेरे प्रियो देखिए, पौलुस के प्रचार के द्वारा वो मंदिर दिखाई नहीं। बाद में अजीज़ों, वो मंदिर दब गया, दफन हो गया और बीमारी आ गया। और लोगों का उस बीमारी के कारण मंदिर से विश्वास उठने लगा और लोग मंदिर को छोड़कर जाने लगे।
और इसीलिए पौलुस का वो वचन मेरे अजीज़ों, दूसरा कुरिन्थिया 10 का 4 वचन एक बार दोबारा देख लो, फिर मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी। अजीज़ों, सेवा करनी है तो ऐसी सेवा करें कि दुष्ट शक्तियों के गढ़ हिलें और लोग उनसे बाहर आएं और परमेश्वर को जानें। आज हम उन्हीं 4 विश्वासियों को लेकर बैठे हैं, वहीं सेवा कर रहे हैं, यही हमारी आत्मिक सेवा है। लेकिन पौलुस लोगों को, पहली सदी के सेवकों को, जहाँ पर लोग ज़्यादा फंसे पड़े थे वहीं पर जाकर गढ़ों को हिलाकर उन्हें उन गढ़ों से आज़ाद किया। तो अजीज़ों, ये सेवा को स्वर्ग ग्रहण करता है। आप भी ऐसा सेवक बने, मुझे भी ऐसा सेवक बनने की आवश्यकता है। सो सही सेवा को पहचानें, लोगों को केवल चिन्ह चमत्कारों चंगाई के पीछे ना भगाएं, उन्हें ऐसे सेवक बनाकर दुनिया और गणों को हला देने वाले सेवक बनाकर खड़े करना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।